नमस्कार दोस्तों आप पीएचपी ट्यूटोरियल का सीरीज देख रहे हैं जिसमें से आप फाइल अपलोड के बारे में जान चुके हैं। आप जानेंगे कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ में हम जानेंगे सेट कुकीज़ एंड डिलीट कुकीज़। ठीक है, किस तरीके से कुकीज़ को सेट किया जाता है एंड कुकीज़ की वैल्यू कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंड कुकीज़ को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कुकीज़ क्यों सेट करते हैं। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग लॉगिन फॉर्म के लिए करते हैं कि हम लोग कितने देर तक उस पेज को लॉगिन कर सकते हैं। सपोज जैसे फेसबुक आप एक बार लॉगिन कर देते हैं तो कितने दिन तक लॉगिन रहता है, इसी तरह जीमेल कितने दिन तक लॉगिन रहता है, वो सेट होता है हमारा कुकीज़ में। तो आइए हम लोग एकदम बेसिक जानेंगे। वैसे इसमें बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, हम लेकिन 3 पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे जो एकदम बेसिकली अगर आप फॉर्म कोई क्रिएट करना चाहते हैं लॉगिन फॉर्म तो उससे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉलर हम डालते हैं, सबसे पहले कुकीज़ नेम का हमारा रिक्वायरमेंट होगा। कुकी नेम हम डालते हैं, कुकी नेम हम डाल देते हैं आदित्य। देन कुकी वैल्यू डाल देते हैं 248 एंड ये हो जाएगा हमारा कुकी वैल्यू एंड अगर हमको कुकी सेट करना है, पहले हमको बता दें आपको कि ब्राउजर में कुकी कहाँ होता है। ठीक है, हम क्रोम में चलते हैं तो हम आपको दिखा दें कि कुकीज होता कहाँ है। लोकल होस्ट, आप सेटिंग के अंदर चले जाएंगे जिसमें से एडवांस सेटिंग एंड कंटेंट सेटिंग के अंदर ऑल कुकीज़ के अंदर ये देखिए लोकल होस्ट का कोई कुकीज़ सेट है, यस सेट है। हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं एंड आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबका कुकीज़ सेव हुआ। गूगल अगर देखेंगे गूगल का है, google.co.in का है, तो सारे कुकीज़ इसमें सेट होते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोकल होस्ट का कुकी सेट कर रहे हैं जिसमें कुकी नेम मेरा आदित्य होगा, वैल्यू ये होगा। सेट करने के लिए सिंपल सा तरीका है सेट कुकी, ये कीवर्ड है, इसमें हम डालेंगे कुकी नेम देन डॉलर कुकी, हाँ कुकी वैल्यू एंड कॉमा। इसके बाद हम यहाँ डालेंगे टाइम, कितने टाइम तक, टाइम फंक्शन में यूज करेंगे प्लस, हम प्लस का निशान देंगे 3600 करेंगे तो 1 आवर हो जाएगा। एंड अगर आप एक दिन के लिए करना है तो शायद 86400। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 डे के लिए। एंड तो ये देखिए हम कुकीज़ यहाँ पे सेट कर दिए, यहाँ पे ओके किए, रिफ्रेश किए, सो कुकीज़ सेट हो गया। कुछ आया नहीं पर हम यहाँ पे देखेंगे लोकल होस्ट 1 कुकीज़ सेट 248, देखिए 248 का एक कुकीज़ सेट हो गया है। एंड यहाँ से हम अगर वापस से रिमूव कर देंगे तो अब नहीं आएगा। तो हम पहले हम यहाँ पे इफ एल्स पार्ट लगाते हैं ताकि समझ में आए। इफ यदि डॉल इज नॉट सेट, इज सेट, इज सेट क्या, अब देखिए हम अब ये बता रहे हैं कैसे कुकीज को फाइंड करते हैं। ठीक है, हम पहला फाइंड कर रहे हैं कि अंडरस्कोर कुकी, कौन सा कुकी हमारा, नेम नहीं, डॉलर कुकी नेम। अगर ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास इको क्या शो करे कि कुकी इज नॉट सेट। अगर ये हमारा अवेलेबल हो गया है सो इल्स पार्ट में आ जाए एंड इल्स पार्ट में आके क्या डाले, इको कुकी इज सेट। ओके, सो हम अभी देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, कुकीज इज नॉट सेट एंड अगेन करेंगे तो ये क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम में ये इसको सेट किया, इज नॉट सेट दिखाते हुए जब पूरे प्रोग्राम को रन कर दिया तो ये बता रहा है कुकीज इज नॉट सेट। अब सेकेंड टाइम में अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो कुकीज इज सेट। अब जितनी बार हम रिफ्रेश करेंगे पूरे 1 डेज के लिए कुकीज सेट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो लोकल होस्ट एक कुकीज हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो ये 248 एक्सपायर कब होगा, ये आप देखिए यहाँ पे ये अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है, वेडनेसडे को, और ये पूरे 1 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। यानी ये टाइमिंग देखिए और ये टाइमिंग देखिए, पूरा 1 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1 घंटे के लिए, अब जैसे हम इसको रिमूव कर दिए, 1 घंटे के लिए आपको अगर रखना है तो यहाँ पे आप रख देते हैं
3600, ठीक है। एंड सेव किए एंड अगेन यहाँ पे फर्स्ट टाइम में वो लगेगा कुकीज इज नॉट सेट, बट अब कुकीज सेट हो गया है। देखिए कुकीज इज सेट एंड इसको आप अगेन देखिए लोकल होस्ट, ये देखिए ये आया हमारा एक कुकी। अब देखिए ये इसी डेट के लिए 1 घंटे के लिए ये कुकी सेट हुआ है हमारा। 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली ये एक्सपायर हो जाएगा यानी रिमूव हो जाएगा। सो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस तरीके से कैसे हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे यार, इतना सिंपल सा लेके क्या फॉर्म क्रिएट करेंगे और कैसे हम लॉगिन करेंगे। ये मेरे साथ भी बहुत शुरू में प्रॉब्लम थी कि पता तो था कि ये किस तरीके से सेट होता है क्या होता है, लेकिन कैसे हम इसको यूज़ करेंगे वो नहीं पता होता है। तो हम एक सिंपल सा तरीका हम लोग देखेंगे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली पता हमको सब होता है बट हम लोग कभी किए नहीं होते इसलिए शायद नहीं जान पाते हैं। तो आइए हम लोग सोचते हैं कि सपोज एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, ठीक है, जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड हो और वो पासवर्ड डालने के बाद ही हमारा कुकी ये सेट हो, ठीक है, यानी लॉगिन हो। सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो हम सबसे पहले इफ़ यहाँ पे हम डालेंगे इफ़ एक काम करते हैं यहीं पे फॉर्म, पहले यहाँ फॉर्म बना के आपको बताते हैं, नहीं तो वहाँ और कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। फॉर्म एंड इसमें हम डालेंगे एक्शन इक्वल टू नथिंग एंड पोस्ट मेथड मेथड इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट वेट से हम ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम डालते हैं इनपुट, एक मिनट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम हम डाल देते हैं यहाँ पे नेम हम डाल देते हैं यूजर, ओके। एंड इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड PASSWRD पासवर्ड एंड नेम पास एंड और यहाँ पे हम डाल देते हैं सबमिट एंड ये हो जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन, ठीक है, ये हो जाएगा लॉगिन। सब में BR कर देते हैं, BR ब्रेक के लिए ठीक है, ओके। जरा हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट तो अभी कुकी सेट है क्योंकि पहले सेट है और ये लॉगिन फॉर्म के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम ये डालते हैं कि ये जो हमारा कुकीज नेम है यहाँ पे हम डालते हैं कि $_पोस्ट मेथड, आपको बताएंगे कि पोस्ट मेथड द्वारा नेम जो हो वो इसमें स्टोर हो जाए। अरे भाई हो जाए स्टोर, नेम है कि क्या है, पोस्ट मेथड यूजर ये इसमें स्टोर हो जाए, डन। एंड पासवर्ड को हम छोड़ देते हैं, तो एक काम करते हैं पासवर्ड भी ले लेते हैं, वैल्यू हम अपना पासवर्ड रख लेते हैं, ठीक है। बट कभी ऐसा मत करिएगा कि आप वैल्यू पासवर्ड रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी ब्राउजर में रहेगा तो आपको वैल्यू और ये दोनों शो करेगा। नहीं तो एक काम करते हैं हम $कुकी या $पास को रख ले हैं, कुकी पासवर्ड डाल देते हैं, कुकी_पास, ठीक है, कुकी पास हम रखते हैं। एंड इसमें हम स्टोर करते हैं पोस्ट एंड पोस्ट में हम डालते हैं पास, डन। यानी कि अभी जो यहाँ से होता हुआ जो भी चीज़ जो भी हमारा स्टोर होगा टेक्स्ट में वो इसमें आ जाएगा स्टोर होके बस, यानी इस वेरिएबल में, एंड पासवर्ड हमारा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, डन। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम डालते हैं कि जो ये जो सेट फंक्शन है वो कब सेट हो। अब हम डालते हैं इफ यदि $कुकी
नेम इक्वल टू अगर आदित्य हो, यानी हमारा यूजर नेम अगर आदित्य हो तब एंड और ये एंड नहीं होता है भाई, ये एंड और अच्छा देखिए यहाँ पे आपको इसको कोष्टक में रखना होगा या एंड और क्या होना चाहिए, और मेरे पास डॉलर कुकी पास जो हो, एक मिनट, कुकी पास जो हो वो इक्वल टू होना चाहिए, वो भी हम आदित्य डाल देते हैं, दोनों आदित्य आदित्य होना चाहिए, ठीक है, तभी इसके बाद वाला फंक्शन वर्क करे। यानी यहां से लेके ये इफ पहला हमारा हुआ, यहां से लेके यहां तक जो भी है इसके बाद हमारा ये वर्क करे, ठीक है, नहीं तो इल्स पार्ट में आ जाए और ये बोल दे कि इको इक्वल टू यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। सो हम आइए चेक करते हैं। अच्छा ये अनडिफाइंड दिखाएगा क्योंकि हमने पहले यहाँ पे कोई भी डिफाइंड नहीं किया गया है, तो अनडिफाइंड दिखाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टिंग में गड़बड़ नहीं है, बट ये यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइंड नहीं है इस वक्त यहाँ पे, तो वो बताएगा, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एरर रिपोर्टिंग एरर रिपोर्टिंग 0, कोई एरर रिपोर्टिंग ना हो, ठीक है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू रॉन्ग दिखा रहा है क्योंकि यहां से अभी सेलेक्ट कुछ नहीं हुआ है, ये हमेशा आपको दिखाएगा ही, बट हम यहां से पहले लोकल होस्ट में जो हमारा लोकल होस्ट है यहां से हम इसको रिमूव कर दें, आपका आदित्य वाला, ये डन। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब हम यहाँ पे आदित्य के स्थान पे एक और आदित्य लगा देते हैं और यहाँ पे आदित्य लॉगिन करते हैं, तो ये बता रहा है यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। अब हम सेम, अब देखिए यहाँ पे सेट भी नहीं हुआ होगा आपका कुकीज, आप यहाँ जाएंगे लोकल होस्ट, देखिए नहीं सेट हुआ। अब अगर हम यहाँ पे आदित्य डालें और यहाँ पे भी आदित्य डाल देते हैं और लॉगिन करते हैं, तो देखिए कुकीज इज नॉट सेट दिखा रहा है, वाई नॉट सेट, कुकीज इज सेट, ये कुकीज सेट हो गया, ठीक है। सेट होने के बाद यहाँ पे दे रहा है इस, तो ये जब स्क्रिप्टिंग चल रही है तो ये यहाँ वाला हमारा दिखा दे रहा है, ठीक है। अब दूसरी टाइम अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये दिखाएगा कुकीज इज सेट, कंटिन्यूअसली करेंगे तो कुकीज इज सेट, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये जहां लॉगिन करें तो ये लॉग आउट वाला फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो हम इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, हम चाहते तो हम उसको शुरू में ही बता सकते थे, और इसको हम इल्स वाले पार्ट में रखते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू रॉन्ग जो दिखा रहा है यहाँ पे हम रखते हैं। अब यहाँ पे ये देखिएगा डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन का ध्यान रखिएगा, हम यहाँ सिंगल कोटेशन दोनों में लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने डबल कोटेशन लगा लिया है। अगर हम यहाँ पे डबल कोटेशन लगा देंगे तो अब देखिए जहाँ पे डबल कोटेशन है ना वो गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये देखिए जहाँ पे डबल कोटेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम सिंगल कोटेशन यहाँ पे लगाएंगे, ये हम सिंगल कोटेशन लगाएं जिससे हमारा स्क्रिप्टिंग सही रहेगा। तो इल्स पार्ट में अगर ये नहीं है हमारे पास, यानी ये दोनों नहीं है हमारे पास, तो इल्स पार्ट वाला हमारा शो करे। अब जरा हम देखते हैं कुकीज, अब देखिए कुकीज इज सेट, क्योंकि अब कुकीज सेट है इसलिए हमको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहा है, हमको लोकल होस्ट में डिलीट करना होगा। अच्छा हमको यहाँ से वापस आना पड़ेगा, ये इसको हमें अगर रिमूव कर दिया, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए हमारा फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे हेल डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ और डालते हैं, देखिए सीधे बताएगा, अच्छा अभी कुछ नहीं बताएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड हटा दिया, हमने वहां तक नहीं पहुंच रहा है, कुछ भी डालेंगे हम कुकीज सेट नहीं होगा, आप रिफ्रेश करके देख लीजिए कुकीज सेट नहीं होगा। बट अगर हम आदित्य डालते हैं, आदित्य और इसमें भी आदित्य डालते हैं और लॉगिन करते हैं तो कुकीज इज नॉट सेट दिखा रहा है बिकॉज कुकीज इज सेट,
ये देखिए कंटिन्यूअसली दोबारा करेंगे किसी सेट। तो अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको कि जब ये लॉग इन हो जाए ना तो ये लॉग आउट वाला बटन दिखाए हमारा। ओके सो अब हम जब इसका ना हम यहां से ये पूरा हटा देते हैं फिलहाल के लिए, अभी ये हम पूरा हटा देते हैं। ये हमारा कहाँ का है भाई, हाँ ये हमारा ये इफ का है और ये इल्स वाला पार्ट का यहाँ है भाई, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ना थोड़ा ओके डन। सो जब ये फॉर्म ओपन हो जाए, ठीक है, तो ये सेट हो जाए हमारा, जब ऐसा हो आदित्य एंड ये आदित्य अगर हो तो ये कुकीज सेट हो जा रहा है मेरा, डन। अब हमको लॉग आउट भी करना होगा, तो अभी हम इसको नहीं करते हैं, इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स, यानी एक स्टेप और करते हैं, एक स्टेप और करते हैं। उसमें हम रखते हैं कि इसको पूरा कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी। ओके एक्चुअली हम अभी कंफ्यूज है, करना क्या चाह रहे हैं हम, यस इफ एक पहले ये सबको ना थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। अब यहां पे डालते हैं इफ यदि ये दोनों सेट हो जाए, जब ये और ये सेट हो जाए तब डॉलर कुकी नेम इज सेट, ये भी हो हमारे पास, एंड डॉलर कुकी वैल्यू, ये दोनों चीज हमारे पास हो, ठीक है। अगर ये हो और ये हो तब क्या हो भाई, तब इसके आगे वाला कंडीशन ये अप्लाई हो। और ये इल्स वाला कॉपी कर लेते हैं हम अगेन, और यहाँ पे हम इसको ऐसे डालते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। इल्स पार्ट हम रखते हैं यहाँ पे, अच्छा कॉपी कर लिया हमने ना, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं वही चीज, एंड ये इल्स वाला पार्ट को हम हटा देते हैं यहाँ से। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं हम आपको। ये इल्स वाला पार्ट जो है यहाँ पे हम, यहाँ पे बंद हो रहा है मेरा, एंड यहाँ पे हम डालेंगे इको यूजर नेम और पासवर्ड पास इज रॉन्ग। अच्छा अब ऐसा क्यों किए हम जरा उसको ही बता देते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म में अगर हम यूजर नेम में पासवर्ड गलत डाल रहे हैं, ये कहाँ से, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक मिनट जरा हम देखें, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हमको लग रहा है पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ होगा, नहीं सही है। सबसे पहले अगर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर्म में अगर कोई गलत पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये आना चाहिए, फॉर्म आना चाहिए जो कि यहाँ तक सेट है। अगर ये फॉर्म का यूजर नेम पासवर्ड की वैल्यू मिलती है तब इसके बाद ये जाना चाहिए इसके आगे। अगर वो इससे मिला तो ठीक है, कुकीज सेट कर देगा, अगर नहीं मिला तो वो बताएगा यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे कुछ ये डालते हैं और कुछ और डालते हैं तो यहाँ पे सीधे बताएगा यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग। आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। फिर से हम एक बार बताते हैं आपको क्या किए। हम दो इफ कंडीशन रखें। पहला इफ कंडीशन रखें कि अगर हमारे द्वारा कोई वैल्यू आती है, ठीक है, अगर वैल्यू अगर कोई भी आती है वो हमारा स्टोर हो जाएगा, अगर आती है तो वो इसके बाद वाले कंडीशन में चलेगी। इसके बाद में कंडीशन में क्या डाले हैं कि अगर ये और आदित्य पासवर्ड नहीं है तो वो यूजर नेम में जाएगा, मतलब इल्स पार्ट में जाएगा, सॉरी। और इल्स पार्ट में क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग। एंड अगर इसमें आता है तो क्या होना चाहिए। अब हम आदित्य डाल देंगे तो कुछ नहीं शो करेगा, नथिंग शो। बट यहां पे हमारा ये कुकीज बन गया, लोकल होस्ट, अरे यार ये लोकल होस्ट एक ये कुकीज बन गया मेरा। अब हम इसको वापस से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ये वापस से हमारा फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे हम लॉग आउट का भी बटन बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ डालते हैं क्या डालना है, इको। हम यहीं पे डायरेक्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं,
डबल कोटेशन हम नहीं सिंगल कोटेशन रखते हैं, क्योंकि डबल क्या गड़बड़ हुआ भाई, या ये यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन रखते हैं एंड ये रख देते हैं एंड यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे फॉर्म डन एंड यहाँ पे भी फॉर्म डन। यहाँ पे एक्शन इक्वल टू नथिंग एंड मेथड इक्वल टू पोस्ट डन। एंड अब हम करेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ओके डन। नाउ एंड वैल्यू नहीं सबमिट रखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे हम रखेंगे सबमिट एंड टेक्स्ट नहीं यार, वैल्यू इक्वल टू हम डाल देंगे लॉग आउट एंड नेम इक्वल टू हमारा हो जाएगा LG। ओके सिंगल कोटेशन में नहीं रखना है, डबल कोटेशन रखना है। LG हमारा हो जाएगा, हमारा नेम हो जाएगा इसका एंड ये क्लोज। तो समझ में आया होगा कि इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू लॉग आउट एंड नेम इक्वल टू LG। तो ये हो गया। अब हम यहां पे दे देते हैं कि इफ यदि, इसी में हम डालते हैं इफ यदि क्या हो कि $_ मेथड जो हो उसमें सेट हो LG। अगर LG कहीं भी सेट हो गया, यानी अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तभी LG आएगा, वरना आएगा नहीं। अगर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तभी नेम द्वारा LG आएगा, और LG अगर आ गया अच्छा अभी हम आपको एक चीज दिखाते हैं, नहीं पहले पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग आउट के लिए वापस हमको सेट कुकीज डालेंगे और कुकी को सेट करेंगे। अब सोच रहे होंगे वापस से कुकी क्यों सेट करेंगे, एग्जैक्टली कुकीज उल्टा सेट करेंगे। यहाँ पे $कुकी नेम डालेंगे एंड वैल्यू को छोड़ देंगे, अगर रखना चाहते हो लिख दीजिए क्योंकि जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे टाइम सिंपल सा -3600 कर देंगे, यानी 1 आवर पहले ही माइनस हो गया कुकीज, यानी ये डिलीट हो गया ये कुकीज। यानी इस नाम का अगर आपके पास कुकीज है तो वो रिमूव हो जाएगा आपका। डन। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइएगा इसको, बहुत इजी है। देखिए हम यहाँ पे आदित्य डालते हैं और यहाँ पे आदित्य डालते हैं तो ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते हुए सबमिट बटन आ रहा है, जबकि वैल्यू स्पेलिंग गलत है, VALUE वैल्यू कंटिन्यू। ये देखिए लॉग आउट का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं ना, यहाँ पे हम इको में ही वापस एक इको लिखते हैं ना, यहाँ पे इको हाय $कुकी नेम। अब देखिए यहाँ पे देगा हाय आदित्य। अब इसको लॉग आउट करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, और लॉगिन करेंगे तो ये और कुछ अदर डालेंगे तो ये यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग। बैक रिफ्रेश एंड आदित्य। दरअसल है ये बहुत सिंपल, बस समझना होगा आपको। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कुकीज और कुकीज की वैल्यू की कहाँ किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अब जब आप इसको डिजाइन करेंगे लॉगिन फॉर्म का तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि कहाँ किस तरीके से हमको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा कायदे से तो आप हमें प्लीज कमेंट में करिएगा, हम आपको पूरी लॉगिन फॉर्म किस तरीके से क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।